वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स की 1 मार्च से कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। पहले दिन से ही पेपर जम के वायरल हो रहा है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो तो ठीक है। इसके बाद दूसरी बिंदु ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है आउट ऑफ ब्लूप्रिंट बन रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है? आखिरकार क्या चाहता है आपसे एमपी बोर्ड? देखिए, अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करना। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि जिस बोर्ड से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमसे चाहता क्या है। क्या चाहता है? हमारे अच्छे परसेंटेज बने या फिर हम फेल होकर के बाहर आ जाएं। दूसरी बात, जो पेपर बनाने वाले शिक्षक हैं वो शिक्षक आए कहाँ से हैं, पेपर बन कहाँ से रहा है कि आउट ऑफ ब्लूप्रिंट बन रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी आपके लिए क्वेश्चन बैंक और दूसरा ब्लूप्रिंट जारी किया है। ब्लूप्रिंट में अपडेट किया है और क्वेश्चन बैंक एक नए क्वेश्चन बैंक के तौर पर जारी किया है। और स्टूडेंट्स से यही बोला गया था कि इससे पढ़ाई करना, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। बच्चे के परसेंटेज अच्छे बने, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 32 कर दी गई है। लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद जो उनका क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो आउट ऑफ ब्लूप्रिंट बन रहा है। अगर आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी तो हिंदी का पेपर, इंग्लिश, भौतिकी, इकोनॉमी, इन सभी का तो पेपर दे ही चुके हो। देख रहे होगी कि सभी क्वेश्चंस आपके दाएं बाएं देखने को मिलते हैं। मतलब चाहे आप परीक्षा बोध पढ़ के चले जाओ, परीक्षा अध्ययन पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास 12th का टॉपर बनूं या फिर क्लास 10th का टॉपर बनूं, तो क्या सच में तुम्हारा सपना पूरा होगा? सपने पूरे करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है और हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट हो रहा है कोई पता नहीं। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थी का एक मैसेज मेरे पास आया। पढ़ने में तो काफ़ी होनहार हैं और उनका कहना था कि सर, जो क्वेश्चन पेपर है समझ नहीं आ रहा कि आ कहाँ से रहा है। उन्होंने मेरे को बाकायदे लिख के भेजा 1-2 पेज का कि सर यहाँ से इतने नंबर का प्रश्न पूछा है, इस बुक से मैंने पढ़ के गया और पता नहीं पेपर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये तो कक्षा 10वीं की बात कर दिया। लेकिन यहीं पर मैं कक्षा 12वीं के भौतिकी मतलब फिजिक्स की बात करूँ तो मैंने खुद जो पढ़ाया था वो तो एग्ज़ाम्स में देखने को मिले थे। लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जो रसायन शास्त्र का प्रश्न डाल दिया गया था। वो आपका संभारिक और समस्थानिक, ये आपके भौतिक विज्ञान का प्रश्न नहीं है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि वो क्वेश्चन हमेशा रसायन शास्त्र में पूछा है और इस बार भौतिकी में पूछ दिया। तो क्या जो क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहे हैं वो पागल हो गए हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों से पेपर बनाया जा रहा है जो कभी पढ़ाई किए ही नहीं? ऐसा क्या रीज़न है? वैसे आपको सबको पता है कि बोर्ड का जो पेपर आता है वो बहुत ही होशियार शिक्षक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, वो पेपर बनाते हैं। लेकिन चल क्या रहा है इस एमपी बोर्ड में? देखिए, कई सारे बिंदु में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले, क्यों बन रहे हैं पेपर आउट ऑफ ब्लूप्रिंट? दूसरा, क्यों हो रहा है पेपर लीक? डेली डेली देखते हो पेपर वायरल हो रहा है। टॉप करने के लिए कहाँ से पढ़ाई करें? यदि चाहते हो मैं टॉपर बनूं तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आप एक बुक के भरोसे हो तो डेफिनेटली आपको लॉस होना है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, क्या एमपी बोर्ड दोबारा परीक्षा लेगा? ये सब जो फालतू काम कर रहा है कि आउट ऑफ ब्लूप्रिंट दे रहा है, पेपर डिले लीक हो रहा है, क्या अगेन एग्जाम्स लेगा? या फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा परीक्षा हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर एमपी बोर्ड नहीं चाहता कि दोबारा एग्जाम्स हो तो हम ऐसा क्या करें कि दोबारा एग्जाम्स ले एमपी बोर्ड एंड हम टॉपर बने। नेक्स्ट हमारा बिंदु है छठवां, एमपी बोर्ड आपसे चाहता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे, सो वीडियो मिनट तक बने रहना। कुछ मैं आपको नंबर्स वगैरह बता दूंगा, ट्यूटर के लिए कुछ बता दूंगा क्या करना है अगर आप एग्जाम्स अगेन करवाना चाहते हो। तो नहीं कराना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स कराना चाहता है वो एक एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला बिंदु हमारा ये है कि क्यों बन रहे पेपर आउट ऑफ ब्लूप्रिंट। देखो, अभी तक त्रैमासिक का जो आपको क्वेश्चन पेपर बना था ना, वो बनाया गया था रुक जाना नहीं, एक योजना है, वहाँ के विभाग द्वारा पूरा त्रैमासिक का पेपर बनाया गया था। अगर आपको याद होगा तो त्रैमासिक का पेपर आप देखे हो कि बाकायदे आपके इस वार्षिक से भी अच्छा बना था, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना था, क्वेश्चन पेपर एक भी वायरल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वार्षिक की परीक्षाएं का जो पेपर है पता नहीं कौन से लोग बनाए हैं और ये पेपर डेली लीक हो रहा है। लीक तो ठीक है, अलग मैटर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट नहीं बन रहा है और टॉपर बनने वाला विद्यार्थी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करके जाता है, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात ये है कि इस बार का पेपर ऐसे ही बना दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि चुनाव लगा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। इतने होशियार होनहार शिक्षक बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ का कुछ दे दिए हैं। अब ये नहीं पता कि टाइपिंग जो कर रहा है वो मिस्टेक कर रहा है या फिर कहीं से कहीं पेपर उठा के दे दिए हैं, इसका भी कोई पता रहता नहीं चला है। आप पता करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे। आगे देख लेते हैं क्यों हो रहा पेपर लीक। देखो, एमपी बोर्ड जब आपका एग्जाम स्टार्ट करवाया था ना, तो बोला था कि इस बार आपका एग्जाम सीबीएसई पैटर्न में लूंगा। पैटर्न इन द सेंस क्वेश्चंस के लेवल ऐसे होंगे। लेकिन ऐसे लेवल होंगे, ये क्या चीज़ होता है भाई? ना तो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ना तो हमारे परीक्षा बोर्ड में, ना परीक्षा अध्ययन में। तुम क्वेश्चन बना कहाँ से रहे हो? हाँ, मानता हूँ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन बच्चा को पढ़ने के लिए कोई तो साधन हो, वो बेचारा कहाँ से पढ़े? तो ये सब बातें हो रही है। तो पेपर डेली लीक हो रहा है, एंड डेफिनेटली डेली का डेली लीक होगा, चाहे कक्षा 10वीं को हो 12वीं का हो। 12वीं का भौतिकी का पेपर लीक नहीं हो पाया था। इसका रीज़न ये था, उसके एक दिन पहले संडे आया गया रहा। अगर संडे नहीं होता तो डेफिनेटली पेपर लीक होता। इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी वायरल पेपर आते हैं सभी को कवर करो। लेकिन इसी बीच में जो यूट्यूबर हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, खुद का पेपर बनाते हैं और खुद का पेपर लीक करते हैं, वायरल करते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 100% रियल पेपर है, जबकि वो रियल नहीं होता, बल्कि उनका खुद का बनाया हुआ पेपर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टैग करते हैं कि सर ये रियल है फेक है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये कौन सा पेपर किस यूट्यूबर द्वारा बनाया गया है, कौन सा पेपर नहीं। ठीक है, क्योंकि पेपर बनाने का तरीका, इंटरफेस सब समझ में आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टैग करते हैं, मैं उनका डाउट भी क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी पेपर वायरल हो रहे हैं तो आप उनको पढ़ करके जाओ, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धुल लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, टॉप करने के लिए कहाँ से पढ़ाई करनी होगी। देखो बेटा, अगर आप चाहते हो ना कि परीक्षा बोध पढ़ के, परीक्षा अध्ययन पढ़ के, क्वेश्चन बैंक पढ़ के मैं टॉप कर लूँगा, तो आप गलत हो। अब आपको अगर टॉप करना है तो एनसीईआरटी को उठा करके और छोटे से छोटे बिंदु तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप टॉप कर पाओगे। अगर ये भी नहीं होता तो एएसके क्लासेस में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एंड डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा हमेशा का एक्सपीरियंस रहा, मैं हमेशा आईएमपी क्वेश्चंस दिया, इस बार भी दिया। कक्षा 12वीं में 70 नंबर का जो आपका पेपर होता था भौतिकी का, तो मेरे खुद के क्वेश्चंस जो बताए हुए थे वो 60 नंबर के ही आए। 10 नंबर के क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से पूछे गए, मुझे खुद नहीं पता। 60 नंबर को आया, लेकिन 10 नंबर का क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा रीज़न ही है ना, 10 नंबर की तो आना चाहिए। मतलब 10 नंबर का पेपर तुम्हारा बन कहाँ से रहा है, ये चीज़ समझ में मुझे अभी तक नहीं आया। लगातार मैं बुक उठा के देख रहा हूँ, तरह तरह की बुक उठा रहा हूँ, ओल्ड पेपर्स उठा रहा हूँ, तो 10 नंबर के 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी देखने को मिला ही नहीं। इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेपर डेली लीक हो रहा है, सबको पता है, तो क्या एमपी बोर्ड दोबारा एग्जाम्स लेगी, रिकंडक्ट कराएगी एग्जाम को? तो डेफिनेटली एमपी बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो एक अफवाह है, वो 100% रियल पेपर नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, हिंदी और इंग्लिश के दिन पेपर लीक हुआ, उस दिन एमपी बोर्ड ने कुछ नहीं बोला। भौतिक विज्ञान के दिन पेपर लीक नहीं हुआ, एक वायरल पेपर हो रहा था तो बोल दिया उसको देख कर कि अफवाह है। इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा नहीं लेने वाला है एमपी बोर्ड। रीज़न चुनाव है, सबका रीज़न चुनाव है, बस उसमें सब लोग लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि दोबारा परीक्षा हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि एमपी बोर्ड तो नहीं चाहती हमारा एग्जाम्स हो। क्यों? क्योंकि अगर वो रिकंडक्ट एग्जाम कराएगी तो उसको फिर उतना ही खर्चा आएगा, और अपने पैसे को बचाने के लिए, उस पैसे को चुनाव में लगाने के लिए वो आपका एग्ज़ाम दोबारा नहीं लेना चाहती है, ना तो कार्रवाई करना चाहती है किसी के ऊपर। तो फिर उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो एमपी बोर्ड ने एक नंबर जारी किया था, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। आप इस पर कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो सभी स्टूडेंट्स, और अपनी समस्याएं उनको बताओ। हाँ, मानता हूँ कि कुछ लोग के कॉल रिसीव हो पाएंगे, कुछ लोग के कॉल रिसीव करना ही बंद कर देंगे। तो उसके लिए फिर हम चलाएंगे ट्यूटर कैंपेन। ट्यूट करेंगे, आप रिट्यूट कीजिएगा, उन तक बातें को पहुँचाएंगे, ट्रेंड में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो हमारी बातों को सुने और एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराए। एमपी बोर्ड आपसे क्या चाहता है? एमपी बोर्ड आपसे सिंपल सही चाहता है, नौकरी देना नहीं है, जैसे तैसे पास हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, इनका करियर ये जाने। वो अपना पल्ला झाड़ के साफ हो गया है, आपसे अलग हो गया है। ठीक है, तो अगर
आप क्या चाहते हैं, पेपर अगेन हो या ना हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आप चाहते हो पेपर अगेन हो तो इस पर कॉल करो। यदि कार्रवाई नहीं होती, आपकी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। बाकी टेलीग्राम पर मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे से वहाँ पर आप डायरेक्ट बातें होती है, तो आप मुझे बताना, तो जल्द ही अपन ट्यूट करेंगे। तो आप लोग रिट्यूट कीजिएगा, ट्रेंड में आए, ताकि आपका एग्ज़ाम दोबारा हो, वो सुने आपकी बातों को। अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बस वीडियो में इतना ही बात करने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कक्षा 10वीं और 12वीं में हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो, NCERT से पढ़ाई करो, मोस्ट IMP क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करो, वायरल पेपर पर भरोसा मत करो, क्योंकि यूट्यूबर द्वारा पेपर बना करके और इधर उधर चला जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको डेप्थ तक समझ में आया होगा। अगर बाकी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके एंड कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।